किसी को वात रोग बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, किसी किसी की संधियाँ तो इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, सूजन आ जाती है उन पर, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ESR यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और शरीर बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बेकार, बहुत दुख और दर्द देने वाला हो जाता है। माने अपना ही शरीर अपने को दर्द देने लगता है। आयुर्वेद इसी तो नाम है कि आयु को बढ़ाने वाला, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने बॉडी के ऑर्गन्स, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपनी बॉडी के ऑर्गन्स, अपने बॉडी के सेल टिश्यू अपने को सपोर्ट करें, अपने खिलाफत ना करें, अपने खिलाफ विद्रोह ना करें, बगावत ना करें। ये जो जितने भी डिजीज़ हैं, बॉडी जब ऑर्डर में नहीं रहती तो डिसऑर्डर करते क्या हैं? आपका ही शरीर आपको कष्ट देता है, आपके ही घुटने, आपकी ही कमर, आपका ही लीवर, किडनी, आपके ही फेफड़े, आपके ही हार्ट, आपका ही थायराइड, आपकी आँखें, आपका ही दिमाग, आपका ही दिल आपको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे में जब आप रोगों से घिर जाते हैं, फिर उसके बाद में जीवन के दूसरे भी जो बड़े प्रसंग हैं, संदर्भ हैं, उनके विषय में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले अब किसी को वात रोग है। अब एक एक बीमारी की यदि प्रतिशत में बात करें तो 40 के बाद करीब 80-90% लोगों को ये वात रोग हो जाते हैं, और वात के साथ साथ बहुतों को, करीब 20% लोगों को जो है पित्त रोग हो जाता है, किसी किसी को कफ रोग हो जाते हैं, और किसी को तो वात पित्त कफ त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी वात की समस्या है। तो वात के लिए बिल्कुल आपको सामान्य उपचार बताते हैं, हम घरेलू उपचार बताते हैं। किस विकल्प को आप चुनें? तो विकल्प ऐसा हो जिसमें समग्रता हो, इंक्लूसिव हो, स्थायित्व हो, सस्टेनेबल हो। विकल्प सस्ता भी हो, कम से कम हानि हो, कम से कम उसमें खर्च लगता हो, कम से कम हानि हो या बिल्कुल ही हानि ना हो, और लाभ अधिकतम हो या पूरा हो। तो इन सारी कसौटियों पर, माने अधिकतम लाभ, कम से कम खर्च, और कम से कम उसके दुष्प्रभाव नहीं, मैंने कहूँगा कि 100% उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और उसमें स्थायित्व है। जो आपको लाभ होगा वो परमानेंट होगा, और जो लाभ होगा वो समग्रता से होगा, इंक्लूसिव होगा। जैसे हम आपको वात रोगों की बात कर रहा हूँ, तो वात रोगों के लिए मैंने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के, क्रोनिक अर्थराइटिस से लेकर के, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, पूरा शरीर जर्जरित हो गया, माने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पूरी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, स्नायु तंत्र सब बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया है। और क्या है उपचार? अब मैं इसके 10 विकल्प आपको देता हूँ। हो सकता है किसी को सारे के सारे विकल्प सूट करें, हो सकता है 1-2 विकल्प आपको आपकी प्रकृति के अनुकूल। देखो, लाभ की मात्रा में 3 कारण हैं। एक कि आपकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है, आपको रोग का स्तर कितना है। जैसे किसी किसी का पेनक्रियाज बिल्कुल ही जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बीटा सेल्स डिजनरेट हो गए हैं, लंग, हार्ट, थायराइड, फिर आपकी बोन्स, माने बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ये पूरा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यदि बॉडी पूरी सपोर्ट नहीं कर रही है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बस इतना ही भेद है। सबकी बॉडी की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है, सबकी माइंड की टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती है। बॉडी की कंडीशन, टेंडेंसी, कंडीशन, बॉडी की प्रैक्टिस, और सबका स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सबके थोड़े अलग अलग होते हैं। वातावरण घर का एक जैसा नहीं होता है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का भी हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए थोड़ा लाभ की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं आपको 10 विकल्प बताता हूँ। किसके लिए? जोड़ों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, दर्दों के लिए, चाहे वो हड्डियों में, अस्थियों में दर्द है, चाहे वो
मांसपेशियों में दर्द है। पहला विकल्प गिलोय। गिलोय जोड़ों के दर्द के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए, चिकनगुनिया, डेंगू के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। जैसे किसी का बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए ज़बरदस्त है गिलोय। कोई बार बार सर्दी जुकाम बुखार बीमार पड़ते रहते हैं, ज़रा सी सर्दी लगी, ज़रा सी गर्मी लगी, ज़रा सी कोई भी प्रतिकूलता आई, बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है। इसको कहते हैं लो इम्यूनिटी। तो अब देखिए आर्थराइटिस के साथ कितने लाभ हैं इसके, तो गिलोय पीजिए। मैंने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर कहना चाहता हूँ, तो सबसे पहला विकल्प गिलोय का। गिलोय से ही मैक्सिमम लोगों का आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। अब दो तीन एक चीज़ एक साथ भी कर सकते हैं। दूसरा एलोवेरा का। एलोवेरा का 25 से 50 ml घर में ही आप एक उसका गुद्दा निकालिए और उसको मिक्सी में क्रश करके पी लीजिए। गिलोय के साथ एलोवेरा भी, ये भी त्रिदोष नाशक है। मन वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होता है इससे। फिर तीसरा है हार श्रृंगार पारिजात जिसको कहते हैं, वो भी पूरे देश में पौधा होता है। चौथा है फिर निर्गुंडी। और एक खास बात आपको कहना चाहता हूँ, पतंजलि का ऐसे तो रासना निर्गुंडी ये सभी काढ़े हम देते हैं। एक पीड़ांतक वात आता, उसमें सारे वातनाशक औषधियाँ हैं। तो 2-2 चम्मच करीब 2 गिलास पानी में उबालो और 1 कप बच जाए तब छान के पी लो। माने 1/4 पानी बच जाए तब छान के पी लो। कोई भी काढ़ा रात को भिगो के सुबह पियो, सुबह भिगो के रात को पियो, तो उसके पूरे उसका एक्सट्रैक्शन, उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं। इसलिए काढ़ा ऐसे पीना चाहिए। खैर, वात रोगों के लिए अभी मैं आपको कुछ ये प्राकृतिक चीज़ें बता रहा था। हल्दी मेथी सौंठ का मैं घरेलू उपचार बताता हूँ। इसको आप पाउडर करके सुबह शाम ले लें। किसी को केवल हल्दी से, किसी को केवल मेथी से ही फ़ायदा हो जाता है। केवल हल्दी मेथी सूंठ तीनों का मिश्रण ले ले तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे इसका एक बना हुआ विकल्प है जो रेडीमेड आता है, वो है वातारी चूर्ण। इससे सस्ता कोई इलाज नहीं होता।